Welcome dear 9th class students, how are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम exercise number 6.2 question number 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC and DBC are two isosceles triangles. ABC और DBC ये दोनों isosceles triangles हैं on the same base BC, और ये दोनों triangles base BC पर हैं। फिगर नंबर है 6.33, शो दैट ट्रायंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हमें प्रूव करना है क्या एंगल ABD जो है वो एंगल ACD के बराबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये ट्रायंगल ABC है, फिगर में आप देख सकते हो ABC, और उसके बाद ट्रायंगल DBC, ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल DBC दे आर ऑन द सेम बेस BC। जब ABC इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तब AB साइड AC साइड के बराबर है, BD साइड DC साइड के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। मैंने लिखा यहाँ पे ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब लिखेंगे प्रूफ। मैं लिखता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC हम पहली ट्रायंगल लेंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका नाम है ABC। और इसमें फिगर को आप देखिएगा कि AB जो है वो AC के बराबर है, ये गिवन है। AB जो है वो AC के बराबर है। जब AB AC के बराबर है तो आप लिख सकते हो कि जो AB की अपोजिट एंगल है वो AC के अपोजिट एंगल के बराबर होगी। तो AB जो है AB इज इक्वल टू AC। जब AB AC के बराबर है तो AB की अपोजिट एंगल है एंगल C, और AC की अपोजिट एंगल है एंगल B। AB की अपोजिट एंगल है C और AC की अपोजिट एंगल है B। तब मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। या अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर AB AC के बराबर है, या हम ये लिखेंगे R AC इज इक्वल टू AB, या AB इज इक्वल टू AC लिखेंगे, या AC इज इक्वल टू AB लिखेंगे, वो भी ठीक है। जब AC AB के बराबर है या AB AC के बराबर है तो AC की अपोजिट एंगल जो आती है वो आती है एंगल ABC इज इक्वल टू AB की अपोजिट एंगल आती है एंगल ACB। AC जो है इसकी अपोजिट एंगल आती है ABC, और AB जो है इसकी अपोजिट एंगल आती है ACB। आगे इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, आगे लिखेंगे बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट में होते हैं वो एंगल्स भी बराबर होते हैं। इन ट्रायंगल DBC, अब मैं DBC ट्रायंगल को लेता हूं, वी हैव, उसमें हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू DB। ये गिवन है क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। DC साइड जो है वो DB साइड के बराबर है। अगर DC साइड DB साइड के बराबर है तो DC की जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? वो है DBC, और DB की अपोजिट एंगल क्या है? वो है DCB। इसका नाम रखेंगे सेकंड, और आगे लिखेंगे एबो रीजन। एबो रीजन यही है कि जब साइड्स बराबर होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स वो भी बराबर होते हैं। तो जब DC साइड DB साइड के, जब DC साइड DB साइड के बराबर है तो DC की अपोजिट एंगल आती है DBC, और DB की अपोजिट एंगल आती है DCB।
तब मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों का यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में है हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस सेकंड में एल एच एस का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है डी बी सी इज इक्वल टू आर एच एस में लिखेंगे ए सी बी प्लस डी सी बी। तो जब हम ऐड कर लेंगे एल एच एस, फर्स्ट इक्वेशन के एल एच एस को सेकंड इक्वेशन के एल एच एस से ऐड कर लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन के आर एच एस को आर एच एस से ऐड कर लेंगे। तो ए बी सी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। तो जब ए बी सी को ऐड कर लेंगे डी बी सी से तो वो एंगल ए बी डी बन जाती है। जब ए बी सी को ऐड कर लेंगे डी बी सी से वो एंगल ए बी डी बन जाती है इज इक्वल टू, इसी तरह आप देखिएगा जब एंगल ए सी बी को डी सी बी से ऐड कर लेंगे वो बन जाती है एंगल ए सी डी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अब चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC is a triangle. ABC is a right angular triangle in which angle A equal to 90 degree. क्वेश्चन नंबर 7, ABC जो है ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल A है ये 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद AB जो है वो AC के बराबर है, AB साइड AC साइड के बराबर है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। यहाँ पे ABC एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, एंगल A 90 डिग्री के बराबर है और उसके बाद AB जो है वो AC साइड के बराबर है। हमें एंगल B और एंगल C का डिग्री मेजर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गिवन लिखेंगे ABC इज ए राइट एंगलड एट A मीनस कि एंगल A इज 90 डिग्री। ABC इज अ राइट एंगलड एट A लिखो या ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल इक्वल टू 90, एक जैसी बात है। एंड उसके बाद AB साइड जो है वो AC साइड के बराबर है। तो हम पहले फिगर बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C। अब AB साइड जो है वो AC साइड के बराबर है। इन दो के सामने यहाँ पे हम डालेंगे एक लकीर, एक लाइन डालेंगे। यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। हमें एंगल B और एंगल C का मेजर निकालना है। प्रूफ हम लिखेंगे वी हैव एंगल A जो है इट इज 90 डिग्री, ये तो गिवन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जब एंगल A 90 है, उसके बाद AB साइड जो है वो AC साइड के बराबर है, ये भी गिवन है। AB साइड जो है वो AC साइड के बराबर है। तो हमने थ्योरम भी पढ़ी है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर AB AC साइड के बराबर है, AB की जो अपोजिट एंगल है वो आती है एंगल C। तो एंगल C इज इक्वल टू, अब देखते हैं AC की अपोजिट एंगल है वो है B। तो एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर होगी, बिकॉज आगे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। जब AB AC के बराबर है तब एंगल AB का जो अपोजिट एंगल है वो है C और AC की जो अपोजिट एंगल है वो है B। तो एंगल C बराबर है एंगल B को। अब हम लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ASP इन ट्रायंगल ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। वी गेट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। जो ABC ट्रायंगल आप देख सकते हो यहाँ पे ABC जो राइट ट्रायंगल है, इसमें हम अब एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम जानते हैं एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स का सम जो है दैट इज 90 डिग्री।
ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में मैंने लिखा। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर। तो हमने लिखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल A इज 90 प्लस एंगल B ऐसे लिखेंगे, प्लस एंगल C की जगह भी हम B लिख सकते हैं, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे C B के बराबर, तो C की जगह 20 लिख सकते हैं और B की जगह C लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 180 आगे लिखेंगे, बिकॉज एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर है, या एंगल B जो है वो C के बराबर है। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस वन एंगल B प्लस वन एंगल B, इट बिकम्स ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180। सो वी राइट ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180। ये प्लस 90 डिग्री जो था इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ये माइनस 90 डिग्री बन जाएगा। तो ट्वाइस एंगल B जो है इट इज़ 90 डिग्री। जब ट्वाइस एंगल B 90 डिग्री के बराबर है तो एंगल B का डिग्री मेजर 90/2, तो एंगल B जो है इट इज़ इक्वल टू 45। ट्वाइस एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, ट्वाइस एंगल B इक्वल्स यहाँ पे 180 में से 80 निकालेंगे तो यहाँ पे 90 रहेगा। तो एंगल B का डिग्री मेजर 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स एंगल C इक्वल्स 45 डिग्री। तो दोनों जो एंगल्स हैं एंगल B और एंगल C ये यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स ये कंप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। तो एंगल B एंगल C के बराबर है, दोनों का डिग्री मेजर 45 डिग्री के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 45 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल जो है क्या वो 60 डिग्री के बराबर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, क्या उसकी हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। क्या इक्विलेटरल के हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ABC, लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि यहाँ पे ट्रायंगल मेंशन नहीं थी, ट्रायंगल का नाम मेंशन नहीं था, इसलिए हमने लिखा लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लिखेंगे इन विच AB जो है वो AC के बराबर है, AC जो है वो BC के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो AB जो है वो AC के भी बराबर है, वो BC के भी बराबर है। तो इसलिए मैंने लिखा लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने माना कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन विच AB जो है, इसमें जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB BC के बराबर है, BC AC के बराबर है। अब तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव फाइंड एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स एंगल C इक्वल्स 60 डिग्री। ये यहाँ पे एंगल A है। क्या एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल A है यहाँ पे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो सारे एंगल्स क्या है 60 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। तो प्रूफ हम लिखेंगे वी हैव, पहले हम लिखेंगे AB जो है वो AC के बराबर है, ये गिवन है, क्योंकि तब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन वही स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन में दिया गया हो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमने लिखा कि AB जो है वो AC के बराबर है, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब AB AC के बराबर है तो AB की अपोजिट एंगल क्या है, वो है एंगल C। तब मैं लिख सकता हूँ एंगल ACB या एंगल C जो है इज इक्वल टू AC की अपोजिट एंगल क्या है, वो है एंगल B। तब एंगल C अपोजिट एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब AB AC के बराबर है तो AB की जो अपोजिट एंगल है वो है C या ACB। तो उसके बाद जब AC AB के बराबर AB AC के बराबर है, AB के अपोजिट एंगल है C और AC के अपोजिट एंगल है B। तो मैंने लिखा एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर है। उसके बाद AC इक्वल टू BC। आप AC इक्वल टू BC भी लिख सकते हो, आप AB इक्वल टू BC भी लिख सकते हो। तो ये भी गिवन ही है, ACB BC के बराबर है। तो जब AC BC के बराबर है
बता दीजिएगा कि AC की अपोजिट एंगल क्या है, वही एंगल B है, और BC जो है इसकी अपोजिट एंगल क्या है, वो है एंगल A। तो एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर हो गई। अब तो आगे लिखेंगे इसके एबो रीजन ही है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B जो है एंगल A के बराबर, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट और इसका नाम रखेंगे सेकंड। अब लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ABC है इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे, वी गेट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC वी गेट। तो इसमें तीन एंगल्स हैं, एक एंगल है एंगल A, दूसरे एंगल है एंगल B और तीसरे एंगल है एंगल C इक्वल टू 180। एक एंगल है एंगल A, दूसरे एंगल है एंगल B और तीसरे एंगल है एंगल C इक्वल टू 180। तो एंगल A जो है एंगल A B के बराबर है, B C के बराबर। तो हम B की जगह A लिख सकते हैं और B की जगह यहाँ पे C की जगह B लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B की जगह भी एंगल A लिखेंगे और एंगल C की जगह भी एंगल A लिखेंगे इक्वल टू 180। क्योंकि हमने क्यों लिखा, बिकॉज यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आगे हम लिखेंगे बिकॉज यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एंगल B की जगह A लिख सकते हैं। तो यहाँ पे C एंगल B बराबर है, तो एंगल C भी अब एंगल A के बराबर हो गई। तो इसलिए लिखा हमने B की जगह भी A लिखा, C की जगह भी A लिखा। वन एंगल प्लस वन एंगल प्लस वन एंगल दैट इज 3 टाइम्स एंगल A इक्वल्स 180 डिग्री। सो एंगल A इक्वल्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो एंगल A इक्वल्स 60 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाय 3 बिकम्स 60 डिग्री। जब एंगल A है 60 डिग्री तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल A इक्वल्स एंगल B इक्वल्स एंगल C इक्वल्स 60 डिग्री। तब यहाँ पे प्रूव हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए।